हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे बबीना कंटोनमेंट बोर्ड में जो वैकेंसीज निकले हैं, इसको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है कहाँ से जाके डाउनलोड करना है, कौन कौन सी इसमें डिटेल्स वगैरह भरनी है। तो यहाँ पे आपको इसका एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, इसके रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कि आपने रिक्वायरमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, स्टेनोटाइपिस्ट, रेवेन्यू क्लर्क, मीटर रीडर कम इलेक्ट्रीशियन के लिए एंड आरएमओ के लिए। तो ये आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ये आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर दे रखा है और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट बता रखे। टोटल जो है यहाँ पे 5 पोस्ट हैं। फर्स्ट आपकी जो रहेगी आरएमओ की रहेगी, नेक्स्ट आपकी असिस्टेंट टीचर की है, नेक्स्ट आपकी स्टेनो एंड टाइपिस्ट की है, देन नेक्स्ट आपकी जो रिवेन्यू क्लर्क की है एंड नेक्स्ट आपकी जो है मीटर रीडर कम इलेक्ट्रीशियन की। सभी की क्वालिफिकेशन अलग अलग है। तो यहाँ पे आपने उसके अकॉर्डिंग देख लेना है। आपकी जो अपने एनवलप सेंड करना है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन करना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट डेट जो इन्होंने दे रखी है 16 जनवरी 2023 है। 5 बजे तक आप पहले पहले सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो इन्होंने स्टेट स्पेशली मेंशन कर रखी है, आपने यहाँ से चेक कर लिया। इन सभी की जो लास्ट डेट दे रखी है 31 जनवरी 2023, 5 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए। एज यहाँ पे इन्होंने बता रखी है, सिलेक्शन का मोड बता रखे है, क्या क्या रहेगा आपने यहाँ से सारा चेक कर लेना है। अब हम बात करेंगे आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करने हैं। जैसे यहाँ पे बता रखा है आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन मोड से सेंड करना है, यानी आपको डाउनलोड करके उसे प्रिंट निकलवा के उसको भरना है, उसमें डिटेल्स वगैरह भरनी है। अपना एप्लीकेशन जो है बाय पोस्ट के थ्रू सेंड करना है। जो इसका फॉर्मेट है सिर्फ उसी पे ही करना है, कोई अदर मोड से नहीं सेंड करना है कि हाँ आप इसे ऑफलाइन ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं। और आपने कौन सी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपने एनवलप के ऊपर जरूर मेंशन करना है। अगर आप रिवेन्यू क्लर्क के लिए कर रहे हैं तो आपने लिख देना है पोस्ट अप्लाइड फॉर रिवेन्यू क्लर्क के लिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपने अपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। एक तो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन का आ जाएगा, एक आपका डेट ऑफ बर्थ का आ जाएगा, ये आपके आ जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे लिखे कि 3 आपने यहाँ पे लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेंड करनी है, जिसकी बैक साइड पे आपने अपने जो है साइन वगैरह लिख के करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपने ये सारे सेंड करने हैं। ये तो आपने करनी ही करनी है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये फोर्थ, ये फोर्थ तो आपके नेसेसरी हैं, ये सभी ने करने हैं। बाकी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपने ये सेंड करना है। अगर आप विडो, डिवोर्सी, जुडिशियल सेपरेटेड वुमेन है, आपको उसका कोई प्रूफ इसके साथ अटैच करना होगा। एक्सपीरियंस है तो आपने एक्सपीरियंस करना है। आप अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपका सर्टिफिकेट रह जाएगा। यहाँ पे अगर आप जैसे ओबीसी में आते हैं तो आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट रह जाएगा। इसके अलावा ये फीस इन्होंने बता रखी है, डिमांड ड्राफ्ट, ये जो आपने बनाना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताना है एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, विडो या फिर डिवोर्सी या जुडिशियल सेपरेटेड वुमेन है या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। बाकी जो कैंडिडेट है उन्हें 300 की फीस पे करनी है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटेनमेंट बबीना इसके फेवर में बनाना है। तो आपने ये 4 तो करने हैं, बाकी आपने जो अपनी उसके अकॉर्डिंग देख लेना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे। तो ये यहाँ पे दे रखा है। तो आप इसके एंड पेज पे जाएंगे, यहाँ पे आपको जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना। लाइक अगर आप रिवेन्यू क्लर्क के लिए कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिख देना है रिवेन्यू क्लर्क। देन नेक्स्ट में आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर। तो यहाँ पे जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर दिया हुआ है आपने ये यहाँ पे लिखना होगा। तो आपको यहाँ से ये लिख देना है जो भी यहाँ पे दिया हुआ है एग्जैक्ट। तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है यही आपका आ जाएगा। यहाँ पे स्पेशली आपको पहले मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये आपने वहाँ पे लिखना है कौन से एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर का है, ये यहाँ पे आ जाएगा। देन आप यहाँ पे आगे आपने जाना है, यहाँ पे कैंडिडेट अपना नेम लिख देना है ब्लॉक लेटर्स में, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपके फादर का नेम आ जाएगा, जो भी आपके फादर का नेम है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, वो लिख देनी है क्या डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे आपकी एज आ जाएगी क्या हुई है 1 नवंबर 2022 तक, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने अपनी एज लिख देनी है, कितने मंथ्स के हुए हैं, कितने ईयर्स के हुए हैं एंड कितने उसके हुए हैं। देन यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, वो आपने विद पिन कोड के साथ लिख देना है, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा, वो आपने यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी आपने पिन कोड के साथ लिख देना है। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एंड मोबाइल नंबर भी मेंशन करना है। यहाँ आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो फिक्स कर देनी है जो अटेस्टेड हो। यहाँ आपका रिलीजन आ जाएगा कौन सा है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है, हिंदू है तो आप हिंदू आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ लिख देना है।
यहाँ पे आ जाएगा मेल है या फीमेल है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। मेल है तो आपने यहाँ पे मेल कर देना है। तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखे ये आपने जो है मैट्रिकुलेशन से स्टार्ट करनी है, यानी क्लास 10 से आपने अपनी क्वालिफिकेशन जो स्टार्ट कर देनी है, बाकी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। और यहाँ पे लिखे है कि अगर आपकी मतलब क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो आपने इसकी सेपरेट शीट अटैच कर सकते हैं अपने सिग्नेचर के साथ। देन यहाँ पे आपने अपने एग्जामिनेशन की डिटेल्स लिख देनी है। जैसे यहाँ पे आपकी मैट्रिकुलेशन की आ जाएगी, कौन से ईयर में पास किए, कौन से कॉलेज से की हुई है, कौन से बोर्ड से की हुई है, कौन से सब्जेक्ट थे, एंड आपकी क्या एग्रीगेट परसेंटेज थी या जितने भी आपने मार्क्स वगैरह किए हुए हैं। यहाँ पे आपकी 12th की आ जाएगी, अगर आपने आगे की हुई है आप उसकी लिख सकते हैं, ITI की है तो ITI लिख सकते हैं, जैसी भी आपकी रहेगी एज पर पोस्ट के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन लिख देनी है। यहाँ पे आपका अगर रेलिवेंट फील्ड में यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे उसकी डिटेल्स लिख देनी है। आपकी एक्सपीरियंस की आ जाएगी यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एनक्लोजर्स, यानी कौन कौन सी जो आपने सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज है वो इसके साथ अटैच की आपने इसकी लगा देनी है। जैसे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ की हुई है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कौन सी है, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उसकी कौन सी है, ये सारी आपने यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे आपके डिमांड ड्राफ्ट का आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ कैटेगरीज वालों के लिए बता रखा था कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बताना पड़ेगा। अगर आप उसमें आते हैं तो आपको यहाँ पे जो फीस वगैरह थी वो कौन सी, यहाँ पे आपको उसका नंबर आ जाएगा, कौन सी डेट को पे किया है, एंड कौन से उसका यहाँ पे बैंक नेम एंड ब्रांच नेम वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका बैंक नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपकी ब्रांच का नेम आ जाएगा। और यहाँ पे आपने जो इसके साथ ओरिजिनल बैंक ड्राफ्ट यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट लगाना है, उसकी बैक साइड पे आपने अपना नेम एंड उसका जो एड्रेस है वो जरूर लिखना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रखी है कि मैंने जो एडवर्टीजमेंट एंड जो वैकेंसी सर्कुलर है उसे अच्छे से रीड कर लिए केयरफुली से, एंड मैं अवेयर हूँ जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो मैंने इसके साथ मतलब कर दिए। जब भी मुझे सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट, तो मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे ये दे रखा है कि मैंने जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन वगैरह भरी है वो सही है। अगर कहीं पे किसी भी स्टेज पे आपको लगता है कि उसमें से कुछ भी गलत पाया गया या फिर इनकरेक्ट है या फिर कुछ भी ऐसा मिसलीडिंग है तो मेरे कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है। अगर मैं अपॉइंट हूँ तो मुझे सर्विस से जो है टर्मिनेट किया जा सकता है। यहाँ पे ये सारी कंडीशन दे रखी है आपको। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देने, यहाँ उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा, एक वैलिड मोबाइल नंबर लिख देना है, यहाँ कौन सी डेट को आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं एंड कौन सी प्लेस से भरे वो आ जाएगा। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। और आपने जो इसके साथ एनवलप करना है उसके ऊपर लिख देना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे लिख देना है रेवेन्यू क्लर्क के लिए। डॉक्यूमेंट आपका एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से, जैसे यहाँ पे OBC लिखा हुआ है तो आपका यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आ जाएंगी, आपकी जो क्वालिफिकेशन है जैसे मैट्रिकुलेशन है, आगे ITI की है उसकी आ जाएगी। अगर आपके जैसे यहाँ पे इन्होंने CCC सर्टिफिकेट मांगा हुआ है तो आपके पास अगर है तो आपने वो इसके साथ अटैच करना होगा। ये सारे जो डॉक्यूमेंट रहेंगे ये अटैच करने हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने पूरा बता रखा है क्या क्या रहेगा। आपके नीचे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कौन कौन से, आप यहाँ से भी एक बार चेक कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे। एक आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट तो रहेगा रहेगा, इसके साथ साथ आपने 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप भी इसके साथ अटैच करने हैं। यहाँ पे इन्होंने दिए होंगे 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप रहेंगे, जो आपने यहाँ पे एड्रेस रहेगा यहाँ पे जैसे उन्होंने दे रखी है 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप जिसपे आपकी 30 रुपीज़ की पोस्टल स्टैंप रहेगी, वो आपने इसके साथ अटैच करनी है। 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो अटैच करनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन में हैं तो आपकी जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग वो सारे डॉक्यूमेंट आपने जो है यहाँ पे जमा कर देने हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म को ऑफलाइन मोड से भरने का। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।